बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल है। मैं हूं डॉक्टर ज़हीर अहमद। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है न्यूरोस्थीनिया यानी कि असाबी कमज़ोरी, जिसे हम पट्ठों की कमज़ोरी भी कहते हैं। सबसे पहले हम ज़िक्र करेंगे इसकी वजूहात, फिर इसकी अलामात और आखिर में इसका होम्योपैथिक इलाज। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें ताकि आपको इसके बारे में मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। न्यूरोस्थीनिया की वजूहात में जो सबसे मोटी मोटी वजूहात हैं उसमें नींद का पूरा ना होना, उसके बाद काम की ज़्यादती, और उसके बाद मोबाइल या कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल। और जैसे शुगर के मरीज़ होते हैं उनके अंदर भी असाबी कमज़ोरी या पट्ठों की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है शुगर की वजह से। इसके बाद एंग्ज़ाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस के जो मरीज़ होते हैं उनमें भी ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद बुढ़ापा, ओबेसली बुढ़ापे की वजह से पट्ठों में कमज़ोरी, पट्ठों में दर्दें और इस तरह की अलामात आ जाती हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में ज़्यादा बन जाना और इसी तरह यूरिक एसिड का ज़्यादा बन जाना, ये भी पट्ठों की कमज़ोरी और पट्ठों की दर्दें और इसी तरह जिस्म में लेथार्जिकपन पैदा कर देती हैं। इसके अलावा अपने आप को मिसयूज़ करना, जिस तरह मास्टरबेशन, मुश्तज़नी और इसी तरह सेक्स का ज़्यादा, ये चीज़ें भी जो हैं वो न्यूरोस्थीनिया का बाइस बन जाती हैं। तो अब हम ज़िक्र करेंगे इसकी अलामात पे। इसकी जो अलामात हैं उसमें सबसे जो मेजर अलामत वो ये होती है कि मरीज़ के पट्ठों में, जिस तरह ख़ास तौर पर गर्दन के पट्ठे हैं उनमें दर्द रहना शुरू हो जाता है। उसके बाद कंधों में, पट्ठों में खिंचाव रहना शुरू हो जाता है। इसी तरह जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है और काम करने को दिल नहीं करता, थकावट, और मरीज़ हर वक्त थका थका रहता है, लेथार्जिकपन रहता है, तो उसका किसी काम में दिल नहीं लगता। तो अब चलते हैं अपने इस टॉपिक के इलाज की तरफ, जो कि इसमें होम्योपैथिक में इसकी मेडिसन जो इस्तेमाल की जाती हैं उसमें जो सबसे पहली दवाई न्यूरोस्थीनिया, पट्ठों की कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल की जाती है वो है अवेना स्टेवा। अवेना स्टेवा मदर टिंचर में इस्तेमाल की जाती है। ये पट्ठों की कमज़ोरी के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए, न्यूरोस्थीनिया के लिए एक बेहतरीन होम्योपैथिक दवाई है। इसके अलावा जिन मरीज़ों को एंग्ज़ाइटी और डिप्रेशन रहता हो और साथ उनको पट्ठों की कमज़ोरी भी हो, तो ऐसे मरीज़ों के लिए अवेना स्टेवा के 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर, 10 कतरे शाम बड़ा बेहतरीन काम करते हैं। उसके बाद हमारी अगली दवाई है अश्वगंधा। अश्वगंधा भी होम्योपैथिक में इस्तेमाल होने वाली एक बेहतरीन दवाई है जो कि पट्ठों की कमज़ोरी और असाबी कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये ऐसे मरीज़ों को ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है जिनमें साथ सेक्स की कमज़ोरी भी हो, तो उनको अश्वगंधा मदर टिंचर में 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर, 10 कतरे शाम कुछ अर्सा इस्तेमाल करवाने से उनका ये मसला मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाता है। उसके बाद हमारी अगली दवाई है कालीफास। कालीफास बायोकेमी की एक बेहतरीन दवाई है। ये पट्ठों की कमज़ोरी के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए, थकावट, न्यूरोस्थीनिया के लिए एक बेहतरीन दवाई है। कालीफास 6x में इस्तेमाल करनी चाहिए और इसकी 4 गोलियाँ सुबह, 4 गोलियाँ दोपहर, 4 गोलियाँ शाम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारी अगली दवाई है एसिडफास। एसिडफास मदर टिंचर के अंदर इस्तेमाल की जाती है और ये ख़ास तौर पे जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके जो पट्ठों में कमज़ोरी आ जाती है, उनको न्यूरोस्थीनिया हो जाता है या उनमें सेक्सुअल पावर की कमी आ जाती है, तो ऐसे मरीज़ों को एसिडफास मदर टिंचर के 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर, 10 कतरे शाम इस्तेमाल करवाने से उनकी असाबी कमज़ोरी ठीक हो जाती है। एसिडफास को खाने के दौरान, यानी कि आधा आपने खाना खाया हो और आधा खाना अभी खाना हो, उसके दरमियान आधे कप पानी में 10 कतरे मिलाकर पीने चाहिए दिन में 3 मरतबा। इसके बाद हमारी अगली दवाई है 5-फॉस। 5-फॉस भी बायोकेमी की एक बेहतरीन मेडिसिन है। ये 5 बायोकेमी का मुरक्कब है
इसको गोलियों की शक्ल में 4 गोलियां सुबह, 4 गोलियां दोपहर, 4 गोलियां शाम इस्तेमाल करनी चाहिए। 5 फास पट्ठों की कमज़ोरी, पट्ठों की दर्दों के लिए, न्यूरोस्थीनिया के लिए, इसी तरह जनरल वीकनेस के लिए एक बेहतरीन दवाई है। तो इसको मुसलसल कुछ अर्सा इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला जैसी भी असाबी कमज़ोरी हो, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से है, चाहे वो किसी जनरल वीकनेस की वजह से है, 5 फास एक बेहतरीन दवाई है। इसको टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद हमारी अगली दवाई है अल्फ़ल्फ़ा। अल्फ़ल्फ़ा मदर टिंचर में इस्तेमाल करते हैं और अल्फ़ल्फ़ा पट्ठों की कमज़ोरी या न्यूरोस्थीनिया के ऐसे मरीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो कि जिस्मानी तौर पर भी बहुत कमज़ोर हों, यानी कि उनका वज़न कम हो, वो बड़े स्लिम और स्मार्ट हों। तो ऐसे मरीज़ों को अल्फ़ल्फ़ा मदर टिंचर में 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर, 10 कतरे शाम देने से उनकी भूख भी बेहतर हो जाती है। उसके अलावा उनका वज़न भी बढ़ जाता है और इसके अलावा जो उनकी पट्ठों की कमज़ोरी है, असाबी कमज़ोरी है, वो भी ठीक हो जाती है। इसके बाद हमारी अगली दवाई है जैल्सीमियम। जैल्सीमियम भी पट्ठों की कमज़ोरी और असाबी कमज़ोरी के लिए होम्योपैथी की एक बेहतरीन मेडिसिन है। ये उन पट्ठों की दर्दों के लिए जो कि गर्दन के पट्ठे, गर्दन के मसल्स, असाबी जो मसल्स हैं गर्दन के, उनमें कमज़ोरी आ जाए और गर्दन के मसल्स दर्द करते हों, उनमें थकावट रहती हो, तो ऐसे मरीज़ों को जैल्सीमियम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करवानी चाहिए और ये एक बेहतरीन दवाई है। ऐसे मरीज़ों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं जिनको नज़र की कमज़ोरी हो, नज़र की कमज़ोरी की वजह से उनके पट्ठों में दर्द रहता हो, तो ऐसे मरीज़ों में भी जैल्सीमियम 30 बेहतरीन काम करती है। इसके बाद हमारी अगली दवाई है जिनकम मेटालिकम। जिनकम मेटालिकम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और जिनकम मेटालिकम का मरीज़, उसमें जो अलामात पाई जाती हैं वो ये होती हैं कि वो जब रात को बिस्तर पर सोया होता है तो उसकी टांगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, यानी कि पट्ठों की कमज़ोरी, जो पट्ठे उनकी टांगों के पट्ठे होते हैं वो कमज़ोर होने की वजह से वो रात को अपनी टांगें उठा कर अपने बेड पर उनको मारता है। तो ऐसी बेचैनी जिसमें टांगों में दर्द हो, टांगों में बेचैनी हो और मरीज़ टांगों को उठा कर कभी दाएं कभी बाएं कभी ऊपर नीचे करे, तो ऐसे मरीज़ों को जिनकम मेटालिकम 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर, 5 कतरे शाम कुछ अर्सा इस्तेमाल करवाएं तो उनकी इंशाअल्लाह ताला ये कमज़ोरी ठीक हो जाएगी। उसके बाद हमारी अगली दवाई है एसिड पिक्रिक। एसिड पिक्रिक असाबी कमज़ोरी के ऐसे मरीज़ों में इस्तेमाल करवाई जाती है जो कि थोड़ा सा काम करने से उनको बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती हो, यानी कि वो काम तो थोड़ा करते हैं मगर थकावट उनको बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर ऐसे मरीज़ में एसिड पिक्रिक इस्तेमाल करवाई जाए तो इंशाअल्लाह ताला उनके अंदर ये कमज़ोरी दूर हो जाती है और उनका काम करने को भी दिल करता है और उनके पट्ठों में और जो असाबी कमज़ोरी है वो ठीक हो जाती है। इसके बाद हमारी आज की आखिरी दवाई है वो है चाइना। चाइना 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और चाइना ऐसे मरीज़ों में इस्तेमाल करवाई जाती है जिनका जिस्मानी फ्लूइड किसी सूरत में वेस्ट हो गया हो, यानी कि खून की कमी हो गई हो, खून बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गया हो। इसी तरह मर्दों में मनी का बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाना। अगर ऐसे मरीज़ों में पट्ठों की कमज़ोरी हो जाए तो ऐसे मरीज़ों को चाइना 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर, 5 कतरे शाम कुछ अर्सा इस्तेमाल करवाएं तो इंशाअल्लाह ताला उनकी ये कमज़ोरी ठीक हो जाती है। और चाइना एक बेहतरीन टॉनिक भी है ऐसे मरीज़ों में जिनमें फ्लूइड का वेस्ट हो जाना, उसकी वजह से कमज़ोरी, उसके लिए चाइना एक बेहतरीन दवाई है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आइंदा किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।